जय हिंद, जय भारत, जय जय संपूर्ण विश्व। वर्तमान परिवेश में जो भी हमारे यहाँ युद्ध की विभीषिकाएं दिख रही हैं, उसके दुष्परिणाम पूरे संपूर्ण विश्व में पड़ रहा है। संपूर्ण विश्व में लड़ाई झगड़ा कहीं भी हो, लेकिन आजकल क्या हो गया है आप सभी जानते हैं। आप लोग बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं। आजकल पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार बन के रह गया। एक परिवार, एक छोटा सा परिवार, एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे को जो चीज़ की जरूरत पड़ती है पूरे विश्व से मंगाते भी हैं और भेजते भी हैं, आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। एक दूसरे के बिना किसी का भी जीवन अधूरा है। यह आप तय मान के चलें, तय। कहीं किसी चीज़ का भंडार है तो कहीं किसी चीज़ का। एक दूसरे को बेच के ही पूरा संसार चल रहा है। अब रही बात युद्ध की, तो युद्ध तो ऐसा है कि भैया हम सब लड़ लिए थे, हजारों हजारों आदमियों को मार डाले थे। तुम्हें भी मार डाले, उनको भी मार डाले, हमें भी मार डाले, बिल्कुल निहत्थे आदमी को मार डाले, बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको मार डाले। कोई अंतर नहीं पड़त कोई को, कोई अंतर नहीं पड़त कोई को। मैंने तो देखा कि एक आंसू नहीं आता आदमी को, हजारों हजार आदमी मर जाते हैं। एक नहीं, एक हजार बार देखते रहते टीवी पे, दूरदर्शन पे, मोबाइल पर, पता नहीं क्या क्या। संवेदना तो खत्म ही हो गई। बाद में क्या होता है, कुछ दिन लड़ेंगे भिड़ेंगे, लाखों आदमी को मार डालेंगे। हम सब बैठ के एक टेबल पे समझौता कर लेंगे। जो उनके जैसे हुई है स्वार्थ, हमारे स्वार्थ नहीं है सो हम, तुम्हारे से तुम, उनके सो वे। बेचारे जाने वाले, उनके दिल से पूछो, उनके बाप पता से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। जिस परिवार का एक बच्चा मर जाए, एक व्यक्ति मर जाए, उसके दिल पे क्या गुजरती है आप लोग नहीं समझ सकते। आप लोग को गद्दी पे बैठ कर मरवाती है। महाशक्तियों हुए, छोटे छोटे देशों को उलझा दे, मरवा दे। हम भी अपने नाम के लाज, यश के लाज, कीर्ति के लाज लगे लगे। क्या मतलब है भैया, मान जा मेरी बात। कभी भी कोई हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं। युद्ध तो किसी का भला कर ही नहीं सकता। आप तो जमीन जायदाद तो हिस्सा बांट कर ले हो, पैसा को नुकसान भरपाई कर ले हो, लेकिन जो आदमी का, जिस परिवार का बच्चा मर गया, जिसका आदमी का किसी घर, माता पिता कोई भी मर गया, तो उसको कैसे वापस लाओगे? उसको कैसे वापस लाओगे? ध्यान रखो, अपने स्वार्थ के लिए पूरे विश्व में कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दुराचार मत होने दो। मौन भी रहोगे तो भी, बोलोगे तो भी, देखोगे तो भी, आंखें पूछोगे तो भी, तुम भी दोषी हो। तुम भी याद रखो मेरे भाई, युद्ध नहीं, जे महाशक्ति है, जे तो लड़ाते हैं हम और तुम्हें सबको चूतिया बनाता अपन मजा ले। जे इसे एक अन्य विनय, आखिरी विनय, युद्ध युद्ध युद्ध, मार काट, हिंसा कभी आपको शांति नहीं दे सकती। जिसके परिवार से मरता है उससे पूछो। तुम तो बैठ जे हो, समझौता कर ले हो। जो मर गए उनको कैसे वापस ले आओ? अरबों खरबों तुम ले ले हो, खरबों अरबों तुम ले ले हो, बेचारे निहत्थे आदमी को मार डालो, ठीक नहीं। एक बात पुनः अशोक छाकर आप सबको, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ एक विनय प्रदर्शित करता हूँ कि भैया ये सब बंद करो, हिंसा छोड़ो। पूरा विश्व एक हो चुका है। अब तो केवल सीमाएं बनी है आपके, केवल सीमाओं पे। बाकी जो सैटेलाइट के माध्यम से और जो नए पढ़ा है, आप कितनी सांसें ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या खा पी रहे, तो एक दूसरे को पता चल जाता। आप अच्छे से जाना। एक बार पुनः अशोक साकार का आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। युद्ध हिंसा, आपस में झगड़ना भिड़ना, एक दूसरे को लड़ना भिड़ाना, चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदुओं को लड़ाना ठीक नहीं। सब एक रहो, नेक रहो, सभी स्वस्थ रहो, मंगल रहो। इसी मंगल भावना के साथ अशोक साकार आप सभी के श्री चरण कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय जय जवान, जय किसान, जय वैश्य और जय विज्ञान।